हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वन न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग इस तरीके से है। ये देखो रीशु, और घर की हालत आप देख सकते हैं। और बहुत तेज धूप आ रही है हमारे घर में। यहाँ पर ये है कि सुबह सुबह धूप अच्छी आ जाती है हमारी बालकनी से, तो लाइट वाइट जलाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और ये देखिए रीशु, पूरे घर की हालत बैन बची हुई है। और मैं अब किचन में आ रही हूँ। तो किचन में सुबह को स्कूल गई थी, हमारे किचन में ये गंदा। तो अब किचन विचन भी क्लीन करते हैं। ये देखिए मैक्रोनी बनाई थी सुबह उसके लिए। और ला, गिव इट टू मी मम मम। चाय दे के आते हैं। रीशु तब तक यहीं वेट करेगा हमारा, क्योंकि रीशु को भी साथ में ले जाना खतरे से खाली नहीं होता। अभी लगा हुआ है उधर से, और अंधेरा हो रहा है। हनी 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 हनी, मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ और मैं चाय लेके आई हूँ। तुम्हारे पेट के बाल दिख रहे हैं। चाय ले लो। मेरा तकिया दबा दिया तुमने। पकड़ो, रीशु को किचन में छोड़ के आ रहा, क्यों बैठा हुआ है वो, पता चले कूद जाए नीचे। चाय गिरनी नहीं चाहिए, यहाँ से हिल रहा है ये। ज़्यादा नहीं है। तो हनी बोल रहे कि उन्हें मट्ठी खानी है, तो ये है अचारी मट्ठी। ये है रीशु, आजा। ये है रीशु और ये रही हमारी मट्ठी। पेंट्री मीट भी बंद कर देते हैं और हम लोग चले अपनी मट्ठी देने। ठीक है रीशु, ये देखा।
बैठा था, बैठा था, देखा गिराए ना। तो अब जा रहे हैं हम अपने कपड़े धोने के लिए। ये मैंने ना ये लगा रखा है, धूप बहुत तेज आती है, क्या ना हमारे घर में धूप बहुत तेज आती है। और यहाँ कपड़े ऑलरेडी कपड़े सूख रहे हैं, इन्हें उतारते हैं फिर कपड़े लेते हैं। हेलो गाइस, तो मैं नहा धोआ के रेडी हो गई हूँ और मैंने ये टीका और वो करा था, पूजा करी थी, तो मेरा टीका तो हट गया। पता नहीं क्यों मेरे टीका रहता ही नहीं है, पसीने इतने आते हैं तो टीका हट जाता है। और यहाँ रीशु रेडी है, रीशु दे से हाय हाय। और हमारा बताओ बताओ क्या गिफ्ट दोगे करवा चौथ में? और ये देखो, इसको ज्यादा जलन हुई, खड़े होके नीचे ले आओ हैं? मैं खड़ी हुई, ये नीचे बैठ गया, खड़ा हो गया। बताओ। दे तो मत दो। नहीं नहीं, क्या गिफ्ट दोगे ये बताओ। देखो 5 साल हो गए, 5 साल में 2 व्रत नहीं रखे, खाता 3 बार रखा है, ठीक है? तीनों बार तुमने कुछ दिया नहीं है, कुछ भी। एक ऐसा होता है, एक पहला करवा चौथ था तब भी नहीं दिया, दूसरे में भी नहीं दिया, तीसरे में भी नहीं दिया। कब करवा चौथ? 20 तारीख को है, 20 अक्टूबर। तो तुम ऐसा ये गिफ्ट वापस ले लो, तुम ये नहीं चाहिए, ये देखो, ये गिफ्ट वापस ले लो, ले लो ये गिफ्ट वापस, ले लो, ले लो वापस ले लो। तो फिर मुझे गिफ्ट चाहिए अच्छा सा। तो अच्छा से गिफ्ट मिल जाएगा। मुझे ना शॉपिंग करनी है बहुत सारी, ठीक, गिफ्ट वही है मेरे लिए। ठीक है। नहीं है, एक नोज पिन चाहिए मेरे को अपने लिए, ये गोल वाली है ना, मेरे को छोटी नोज पिन चाहिए गोल्ड की। ठीक है। ज़्यादा महंगी नहीं आएगी, 2000 तक आ जाएगी। और मुझे शॉपिंग करनी है ठीक है। दूर जाके, आसपास नहीं, यहीं मार्केट में घुमा दिया, कमला नगर या लाजपत नगर, ऐसी जगह। पहले दिल वहाँ से कमला पास था तो अब लाजपत नगर पास है, बल्कि कमला नगर से, है ना? है ना, हमारे लिए लाजपत नगर पास हो गया ना, डीएनडी वाले वहाँ से जाने में। ये और ये जो गिफ्ट है ना, ये जो दे रखे हैं, ये वाला है, ये ले लो भाई वापस। ये जो लदा हुआ है, चुन्नू मुन्नू, ये तो बहुत खतरनाक वाला है, क्यों? तो फिर भी ये सहन वाली है, ये तो बड़ा खतरनाक। तो गाइस, हमारा टीवी यूनिट काम आज लेबर आ ही नहीं, और ऑलमोस्ट सारा काम ख़त्म होने वाला है। बस ना इधर की साइड ना लूवर लगेंगे, तो वो लगने थे, और लाइटिंग लगनी थी। बाकी ऑलमोस्ट हमारा सारा टीवी पैनल का काम कंप्लीट है। बट आज लेबर आई नहीं, और फ़ोन करा था, कह रहे थे कि आएंगे, बट देखो कब तक आएंगे बोला है। और हमने ना ये एसी भी दिखाया था, तो हमारा ना ये वाला एसी ख़राब हो रखा है, और अब समझ में नहीं आ रहा। 11,000 रुपये बोल रहे हैं इस एसी को ठीक कर, तो 11,000 रुपये बोल रहे हैं एसी को ठीक करने के लिए, तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम सोचें कि दे दें, क्योंकि 32-33 हज़ार का नया एसी आ जाएगा, और शायद आ जाएगा, मतलब कि। बट हम नहीं कह रहे कि इस एसी को ठीक करा के मंदिर वाले रूम में, मतलब कि बीच वाला रूम जो हमारा है, उस वाले रूम में लगा देंगे, क्योंकि कोई मेहमान आएगा तो कोई सो सकता है। क्योंकि कभी मम्मी आ जाती, वैसे तो आती नहीं है मेरी मम्मी, पर कभी आ जाएंगी तो उस रूम में कह रहे मैं सो जाया करूँगा, तो इस वजह से। और ईशू भी यहाँ सो रखा है। तो
फिर अभी तो ये रूम ऐसे ही हो रखा है मैसी सा, क्योंकि यहाँ टीवी रखा हुआ है। तो यहाँ टीवी रखा हुआ है। यहाँ मैंने अपने बाल बना लिए हैं और यहाँ देखो जीशु भी उठ गया है और उठ के वो सीधा नीचे ही उतर रहा है। वो एक कभी तो उसका मूड इतना खराब होता है, इतना खराब होता है कि ना रोता ही रहता है। कभी उठते ही अपने आप इधर उधर भागने की तैयारी कर लेता है। और मैं थोड़ा ब्लू लाइट जल रही है ना ऊपर, तो फेस ऐसा लग रहा है। बाकी ये देखो जीशु राजा, तो ये देखता है ना मेरी माँ ने, जब जीशु देखता है ना कि मम्मी ने मेरे बाल बना लिए हैं और अब थोड़ा मेकअप करेंगी, लिपस्टिक लगाएंगी, तो इसका मतलब मम्मा कहीं जा रही है। मेरे को देख रहा है ध्यान से। परफ्यूम लगाओगे? कहाँ लगाओगे परफ्यूम? परफ्यूम लगाने का तो बहुत शौक है इसको, बहुत शौक है। बैठो तो मम्मा परफ्यूम लगाएगी। यहाँ लगाओगे परफ्यूम? यहाँ लगाओगे? चलो तो ना, तो ये है परफ्यूम का। ये ना मानसी ने मेरे को रक्षाबंधन में गिफ्ट में दिया था, तो मैंने ये व्लॉग में नहीं दिखाया था। तो मानसी ने ना मेरे को एक ये परफ्यूम का गिफ्ट हैम्पर दिया था, सेट है ये। और उसने मेरे को एक वॉलेट दिया था, शायद वॉलेट दिखा दिया था। तो ये है वॉलेट। तो उसने मेरे को एक ये वॉलेट दिया था और डेली यूज़ का उसने पूछा था, उसने मेरे से ना पूछा था कि क्या चाहिए। तो मैंने कहा था मेरे को ना डेली यूज़ के लिए क्लच वॉलेट दे दे, क्लच दे दे। तो मैंने उससे छोटा वाला भी बोला था। मान से देख रही है ना ब्लॉग, छोटा वाला भी याद रखियो, वो उधार है, वो दे दियो मेरे को। मैंने उसे बोला था एक बड़ा और एक छोटा दे दियो। तो उसने छोटा वाला शायद उसने ऑनलाइन ऑर्डर करा था छोटा वाला, तो वो उसे मिला नहीं, मतलब वो आया नहीं, उस टाइम पर तक नहीं आ रहा था, रक्षाबंधन तक वो ऑर्डर नहीं, वो डिलीवर नहीं दिखा रहा था। तो फिर उसने मेरे रहने का ये गिफ्ट वाला लेके आई थी, ये सेट ऑफ 4। इसकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी है ना बहुत, और रेड वाले की तो ज़्यादा ही अच्छी है, रेड वाला। अब मैं लगाती हूँ ना, जैसे मैं लगाऊंगी थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा यहाँ। ऐसे तो मैं ये कपड़े नहीं पहन रही, बट मेरे को ना, तो रीशु कहाँ लगाना है, कहाँ लगाना है? लाओ कैप लगाओ। तो रेड वाला ना मैंने ना स्पेशली कहीं कभी रात, मैंने वैसे रखा हुआ रात में, पर मैं सबसे ज़्यादा जो यूज़ कर रही हूँ, वैसे तो मैंने सब बराबर ही करा है, ये वाला यूज़ करा है सबसे ज़्यादा, इतना हो गया। मेरे को परफ्यूम्स का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा शौक है परफ्यूम्स का, मतलब लगाने मेरे को अच्छे लगते हैं परफ्यूम। डियो तो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, डियो भी है मेरे पास, मैं आपको दिखाती हूँ अपने परफ्यूम कलेक्शन, छोटी सी है पर दिखाती हूँ। मुझसे ज़्यादा मेरी बहन के पास है, मैं कभी उसके घर जाऊँगी ना तो उसके परफ्यूम कलेक्शन दिखाऊँगी। ये है मेरा परफ्यूम्स कलेक्शन, ये रहा एक परफ्यूम कलेक्शन में है एक ये रीशु भी, तो ये है। तो ये वाला जो है ना, ये सबसे पहला परफ्यूम है जो मैंने लिया था, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, मतलब कि दुबई का है ये वाला, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। मतलब ये मेरे को मतलब अच्छी शॉप से ही ख़रीदा था मैंने, शोरूम से ख़रीदा था, और ये मैंने अपनी शादी के टाइम लिया था, और कम से कम 6 साल पहले ये मैंने 1600 रुपये का ख़रीदा था ये परफ्यूम शादी के, और तब से ही अब तक है। मतलब इसको मैं ज़्यादातर शादी वगैरह में यूज़ करती हूँ, और या फिर मोगरे का यूज़ करती हूँ। यही दो है जो परफ्यूम मैं शादियों में यूज़ करती हूँ, ये वाला और मोगरा। और इसकी खुशबू इतनी स्ट्रॉन्ग है ना, मतलब मैं इसको किसी कपड़े में लगाती हूँ ना, धोने के बाद भी इसकी खुशबू रहती है, तो बहुत अच्छा। उस टाइम पर ये 1600 का लिया था, मेरा फर्स्ट परफ्यूम था ये, मतलब मैंने जो ख़रीदा था शादी के टाइम पर ये वाला ख़रीदा था। दूसरा है ये वाला, ये है इस ब्रांड का कैल्विन कैलन का स्केप, इसकी भी खुशबू बहुत अच्छी है। ये भी मैं पार्टी वगैरह में ही यूज़ करती हूँ, और ये मैंने बहुत यूज़ कर लिया। इसका ना ढक्कन लूज़ हो गया, अच्छा था यार, ये महंगा था, ये मेरे को गिफ्ट में मिला था।
और एक ये है विक्टोरिया सीक्रेट का। इसकी खुशबू इतनी अच्छी है ना, लॉन्ग लास्टिंग है और ना बहुत यूज़ करा है, पर अब ये ख़त्म होने, ये इतना अच्छा है कि मेरी बहन को इतना अच्छा लगा था कि वो तो लेके चली गई यूज़ थी। नहीं करती, बहुत कम करने लग गई हूँ। बाकी एक ये मैंने लिया था इंगेज का, ये भी मैं बहुत कम यूज़ कर रही हूँ आजकल, मतलब करती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करती, पर बहुत कम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं आजकल इनमें से यूज़ कर रही हूँ। और या फिर ये डियो, ये यूज़ करती हूँ। डियो मेरा बहुत कम है, हाई सीक्रेट फॉर वुमेन, और ये इंगेज नहीं, ये सीक्रेट का है टेम्पटेशन। ये हनी लेके आए थे शायद, ये वाला हनी लेके आ रखे थे, और ये यूज़ कर रही हूँ। ये डियो में, मतलब डियो में फ़िलहाल मैं अभी ये यूज़ कर रही हूँ, कभी डियो यूज़ करती हूँ। रीशूज़ की किसकी कैप ली थी आपने बेटा? किसी की नहीं ना। और परफ्यूम में मैं आजकल ये रहने वाले ये यूज़ कर रही हूँ, वो भी अभी ये वाला, और ये दो अभी बहुत कम यूज़ कर रही हूँ, ये यूज़ कर रही हूँ। और नाइट में कभी कहीं बाहर जाना होता है तो ये वाला यूज़ करती हूँ, थोड़ा ये पार्टी वेयर में आ जाता है, और नाइट के हिसाब से मेरे को ये सही लगता है। बाकी फ़िलहाल यही है मेरा छोटा सा परफ्यूम कलेक्शन। मुझे ना परफ्यूम्स, बैग, मैं आपको बैग का भी दिखाऊंगी। क्यों हनी मेरे को बोलते हैं कि तेरे पास बहुत बैग है, मतलब मेरे से भी ज़्यादा लोगों के पास बैग होंगे, बट मतलब मेरे हनी को मेरे हिसाब से, मेरे उसमें लगता है कि तू तो घर में रह रही है ना, तेरे पास क्यों है इतने बैग। तो मेरे को है बैग का, परफ्यूम्स का, इनका शौक है, जैसे लड़कों को शूज़ का होता है। ओ रीजन कैप लगा, अब एक भी मत तोड़ दियो, बहुत दुख होगा मुझे। तो लड़कों को होता है ना शूज़ का शौक, और कपड़ों का, बहुत से लड़कों को कपड़ों और जैकेट का होता है। जैकेट का होता है लड़कों को, कोई लड़का मना नहीं कर सकता कि मुझे जैकेट का शौक नहीं है, तो जैकेट का होता है लड़कों को। तो फिर और लड़कियों को परफ्यूम्स का होता है, परफ्यूम हो गया, बैग हो गया। मेरे को मेकअप का नहीं है, मेरे को मेकअप का इतना शौक नहीं है, मतलब कि मेकअप है पर मैं यूज़ ही नहीं करती। मैं आपको दिखा दूंगी मेरा फाउंडेशन, मेरा शादी का फाउंडेशन 6 साल हो गए अभी तक चल रहा है वो। पर हाँ, मुझे परफ्यूम का है, और मेरे को ऐसा नहीं है, बहुत से लड़कियों को बिंदी, चूड़ी, बिछुए ये सब पहनने का बहुत शौक है, कड़े कूड़े, मेरे को है ही नहीं। मैं ना बिछुए नहीं पहनती, शादी के बाद कहते हैं ना बिछुए पहनने चाहिए, सुहाग की निशानी होती है बिछुए, ये सब मैं नहीं पहनती बिछुए। मैंने 6 साल हो गए मैंने पहने ही नहीं बिछुए, मेरे को पता नहीं क्यों ईचिंग सी होने लग जाती है पैरों में, तो मैं नहीं पहनती बिछुए। बाकी मैं हाथों में भी मेरे से ना रहा नहीं जाता ये, अब मेरे को ये भी इरिटेशन लग रही है, इनको उतारने का मन कर रहा है, इस वालों को, इसको कड़े को, इसको भी, तो मेरे से ना पहना नहीं जा रहा। तो अब बहुत ज़्यादा लेट हो गया, मेरे को कुहू को भी लेने जाना, मैं परफ्यूम कलेक्शन दिखा रही हूँ बैठ के यहाँ पर। चलो ओके बाय, मैं बच्चों को लेके आती हूँ। देखा हमने वंश ने क्या बोला, और वो ना कुहू की फ्रेंड को देखता हुआ जा रहा था। मैंने उस टाइम पर रिकॉर्डिंग नहीं करी। बच्चे ना लाइन बना के स्टाफ रूम जा रहे थे, और टीचर वगैरह स्टाफ रूम लेके जा रहे थे। जो पेरेंट्स, लेट तो नहीं हुई थी, सही टाइम पर आई थी, पर 2-4 बच्चे थे तो टीचर लोग स्टाफ रूम लेके चले जाते हैं। तो वहीं पर ही वंश और कुहू भी जा रहे थे, तो इतने में मैंने उन्हें ले लिया था।
और वो कुहू की ना फ्रेंड को देखता हुआ जा रहा था, ये दोनों ये रे, तो उसे घूर घूर के देख रहा था, तब मैंने ये रिकॉर्डिंग करी थी। और उसके बाद स्कूल से बाहर निकलते ही आइसक्रीम वाले मिल गया था, तो आइसक्रीम खाना लगे हुए थे, तो ये कोई होको वाला खड़ा हुआ था। तो वैसे तो क्रीम बेल खड़ी रहती है, और पर आज होको खड़ा हुआ था, तो फिर मैंने उस होको इसी से दिलवा दी थी, कोई नया ब्रांड लग रहा था। अब पीछे देखो क्रीम बेल वाला भी आ ही गया था इतने में। और यहाँ ये वो बर्फ़ के चुस्सी वाला होता है ना, वो भी खड़ा था, वरना ये लोग वो लेते हैं। हमेशा इनकी जिद होती है ये खाना, क्योंकि ना ये लोग ना कपड़े गंदे कर देते हैं, और ख़ुद तो अपने भी करते हैं, फिर साथ बाय साथ मेरे भी करते हैं पूरा का पूरा। और चलती हुई स्कूटी में ना बहुत ज़्यादा जल्दी मेल्ट हो जाती है आइसक्रीम, तो ना इस वजह से मैंने कहा कि आराम से बैठ जाओ फिर खा लो, क्योंकि मेरे को ना पेट्रोल भी भराना था। और देन फिर उसके बाद कुहू का रोना स्टार्ट घर आके। बोलो क्या करा उस लड़के ने? फिर वो छोटे वाले ने मेरा सीढ़ी फोड़ दिया। फिर और कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आप उसे क्यों मार रहे थे? तुझे पहले आना शुरू करा था मारना। अच्छा, तो मैंने मारना शुरू करा, ये बात है। ओके। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। से बाय 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 कर दो निशु, बाय। गुगु